Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में, ऐ मेरे वहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझ रास आते हैं। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझ रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। जाय होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे। ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे। बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान और FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज। आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और रात की आखिरी पहरों में हमारा और आपका साथ 2 घंटे की दौरानिए के साथ बस में सुखान ऊंचा शौक और वक्त तो चला 2:07। पाकिस्तान में बसने वाले मैं कहता हूँ कि रात के आखिरी पहर के हम सफर जो होते हैं, सो इन पहरों के हम सफरों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बस में सुखन में, चाहे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में दियारे गैर में बैठे अपनी अपनी जिंदगियां और उनके मकासद हासिल कर रहे हो, आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। सुनाइए कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अच्छा रखे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। जी हाँ, ऐसी रातों में ऐसे ही मौसम हुआ करता है, क्योंकि आप जानते हैं 12वें महीने की 6 तारीख हो चुकी है, दिसंबर का महीना, और ऐसी रातों में और फिर हवाले याद के हों, बातें गुजरे लम्हों की हों, पता भी नहीं चलता कितना वक्त कैसे गुजर जाता है। ताल्लुक बनते भी हैं, टूटते भी हैं इसी जिंदगी में, इसी दिन रात के आने जाने में, इसी अजायब खाने में। मुख्तलिफ नाम देते हैं ना लिखने वाले, कुछ अजायब घर कह देते हैं, किसी ने कहा कि ये इंसानों का हुजूम है, किसी ने मेला कह दिया, किसी ने जंगल कह दिया। वो आपको मैं शेर सुनाया करता हूँ अदा जाफरी का कि रहता हूँ जहां में वो फरिश्तों का नगर है, कोसों को इंसान दिखाई नहीं देता, कहने को है हर तरफ इंसान। यकीन जानिए, समुंदर है, जंगल है, मेला है, हुजूम है। जैसे आप मेले में जाते हैं, हुजूम में जाते हैं, तो आप अगर किसी दूसरे शख्स को आवाज देने के लिए कोशिश करते हैं तो उसको आवाज नहीं जाती, इतना शोर होता है। इंसानों का शोर इतना इस जिंदगी में है। लेकिन अदा जाफरी ने सही कहा कि रहता हूं जहां में वो फरिश्तों का नगर है, कोसों को इंसान दिखाई नहीं देता। चर्चा बहुत है, सारी दुनिया खचाखच भरी है इंसानों से, लेकिन इंसान ढूंढने निकले मुश्किल नहीं, बल्कि लगता है कि अब नामुमकिन सी बात है। तो जहां हर तरफ फरिश्ते हों इंसानों की दुनिया में, वहां पे इंसान कहां से ढूंढेंगे आप? फिर ये बनते मिटते रिश्ते, ताल्लुक, वास्ते, राब्ते, न जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो लगता है ये सारी चीजें ढकोसला है, ये सारी मोहब्बत की कहानियां बेकार हैं, ये जितने भी वसल के किस्से हैं, जुदाई के अलाप हैं, ये या तो हमें अपने आप को धोखा देने के लिए या किसी और को धोखा देने के लिए। कभी कभी ये सारी चीजें बड़ी बेमानी हो जाती हैं, अपनी वक़्त खो देती हैं, न जाने क्यों ऐसा होता है। और कभी कभार ये सारी चीजें बड़ी पुरकशिश बन जाती हैं। सारे मौसम, सारे इंसान, सारे इंसानों के मिजाज बड़े अच्छे लगने लगते हैं। मोहब्बत हो, नफरत हो, जुदाई हो,
विशाल हो, सारी चीजें इंसान को भाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मौसम बाहर के नहीं, मौसम बाहर के नहीं, मौसम तो अंदर होते हैं। वो अदीम हाशमी ने कहीं लिखा था कि ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं, ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं, जिसे मैं छोड़ देता हूं मुकम्मल छोड़ देता हूं। मोहब्बत हो कि नफरत हो, भरा रहता हूं शिद्दत से। जी मैं आपसे कहा करता हूं ना, जी वक्त के गुजरने के साथ साथ ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें भुला दी जाती हैं या भूल दी जाती हैं या उनके नक्श महव हो जाते हैं या मिट जाते हैं, ऐसी बात नहीं होती। कभी कभार तो ऐसा होता है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ कोई भी रिश्ता हो, मोहब्बत हो, नफरत हो, उसमें शिद्दत आती चली जाती है। मोहब्बत हो कि नफरत हो, भरा रहता हूं शिद्दत से। जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूं। यकीन रखता नहीं हूं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, यकीन रखता नहीं हूं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर। जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूं। और वैसे भी ताल्लुक के साथ कोई लफ्ज है वो इसका सहारा बन नहीं सकता। ताल्लुक ताल्लुक है, ये कच्चा नहीं होता, ये पक्का नहीं होता। ताल्लुक खुद एक मुकम्मल रिश्ता है। यकीन रखता नहीं हूं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर। जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूं। मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं। घरौंदे रेत के तामीर करके फोड़ देता हूं। अदीम अब तक वही बचपन वही तकरीबकारी है। अदीम अब तक वही बचपन वही तकरीबकारी है। कफस को तोड़ देता हूं, परिंदे छोड़ देता हूं। दो शेर बहुत खूबसूरत थे कि मैं वो किरदार हूं जो कहानी में कभी था ही नहीं। ये लिखने लिखाने की बात बड़ी अजब है। किरदार और कहानी का बड़ा ताल्लुक है। वो आगाज और अंजाम में आपसे कहा करता था कि जो भी कहानी, अफसाना, नॉवल लिखने वाले बड़े बाहुनर लोग हैं। कहानी ऐसे शुरू होती है जैसे सारी चीजें आपकी ख्वाहिशात के और दिल आवेज तरीके से कहानी शुरू होती है। आगाज बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखारी अपना हुनर उसमें खोलता है। किसी एक किरदार को कहानी से गायब करता है, दूसरा किरदार उसमें ले आता है, फिर दूसरा किरदार चलता है। फिर ऐसे करते करते कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। किरदार आते जाते हैं, सारे किरदार अपना अपना काम जो है वो निभाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर किरदार कम होते चले जाते हैं। जब किरदार कम होते चले जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि कहानी अपने अंजाम को पहुंच गई है, पहुंचने वाली है। फिर लिखारी बड़ी चालाकी से, बड़े हुनर से किरदार खत्म करता रहता है।
फिर जब अंजाम होता है तो एक आध किरदार बाकी बच जाता है। यूं कहानी चलती है। कहानियों के आगाज में, हर कहानी का आगाज बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अलग थलग होता है। आगाज के बाद फिर जब किरदार आते हैं तो फिर वो अपना रंग बदलती है। तो बहरहाल कहानी और किरदार से चला था। बड़ा खूबसूरत मिसरा है कि मैं वो किरदार हूं जो कहानी में कभी था ही नहीं, सो इसलिए मैं किसी के गुमा में था ही नहीं। मोहब्बत मर गई तब जाके खुला ये राज, जो मर गया था जिंदा कभी वो था ही नहीं। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को, याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को। दिल बेताब जगाए है मुझे रातों को। अब तेरा प्यार मेरे पाँव की जंजीरा है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। कैसा दीवाना बनाया है तेरे जल्वों ने, हर गुलिस्तां को सजाया है तेरे जल्वों ने। फूल कलियां पे तेरे हुस्न की तहरीरा है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है सर। हम चीमा स्पेन से। जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप कैसे हैं? आपकी फैमिली कैसी है? सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। जनाब माशाल्लाह फैमिली कैसी?
पास ही बैठे हुए थे। अच्छा, और आप सुनाइए जी, अल्लाह का कैसे मौसम है? बड़ा करम अल्लाह पाक का। दिसंबर में तो आपको पता है ना, मौसम बड़ा खूब। हाँ हाँ, हाँ, दिसंबर की सूरत रातें भी, हैं। धुंध भी और हाँ उदासियां भी। इधर तो पहले ही दिसंबर को बारिश हो गई थी। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पे कल बारिशें शुरू हुई हैं। जी वो सुना था, माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हो रही है बारिशें। हाँ जी, मेरा बीघा बीघा दिसंबर हो गया ऐसे ही है। माशाल्लाह। हुक्म। अच्छा, दीम हाशमी साहब की मुकालमाती गजल। इरशाद। मैंने कहा जहान में बाजार क्यों बने, हाँ, मैंने कहा जहान में बाजार क्यों बने, उसने कहा कि आप खरीदार क्यों बने। हाँ, मैंने कहा कि मुझे पे वफाओं का बोझ क्यों, हाँ, मैंने कहा कि मुझे पे वफाओं का बोझ क्यों, उसने कहा कि आप वफादार क्यों बने। हाँ, मैंने कहा भले का बुरे का जवाज क्या, हाँ, मैंने कहा भले का बुरे का जवाज क्या, उसने कहा कि फूल बने खार क्यों बने। हाँ, मैंने कहा कि हश्र के समान में कौन से, हाँ, मैंने कहा कि हश्र के समान है कौन से, उसने कहा कि साबत और दस्यार क्यों बने। हाँ, मैंने कहा कि जहन में दोज़ख का खौफ क्यों, हाँ, मैंने कहा कि जहन में दोज़ख का खौफ क्यों, उसने कहा कि आप गुनाहगार क्यों बने हैं। मैंने कहा कि दारो रसन क्यों बने अदीम, हाँ, मैंने कहा कि दारो रसन क्यों बने अदीम, उसने कहा गले के लिए हार क्यों बने, हाँ, उसने कहा कि गले के लिए हार क्यों बने। हाँ, मैंने कहा कि मुझे बेवफाओं का बोझ क्यों, उसने कहा कि आप वफादार क्यों बने। हाँ, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत ही गजलें हैं कदीम हाशमी साहब की मुकालमा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपको बात बहुत होती रहेगी। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सज्जाद साहब, हुक्म। पंजाबी शेर है। कौन बात करें? जुल्फकार अली शाहकोट से। जी जुल्फकार अली, हुक्म करें। जनाब आत फद के कासा असर दा हाँ, ते नित शहर तेरे वे सदा करने, हाँ, सोना अद्धी अद्धी राती गलियां विच हाँ, ते जब्बू वखरी ढोल वफा करने, हाँ, हर बूहे दे अगे रुक जाना हाँ, ते हर किसे दे हक विच दुआ करनी, हाँ, ओना लथे ताक पुआ लाने, कदन आन बड़ी ने सदा करनी, हाँ, ते मेरी कुल जगीर ते आस ते आमन हाँ, तीन गैर मजारे चाह गए, हाँ, ते रुखियां बन माथूर गईयां, हाँ, ते आथूर जिगर नु खा गए, जदो आके पुछया हम डरदा, हाँ, ठंडे निकल गरीब दे सा गए, हाँ, तू जग दे विच कुरला के मर हाँ, जे तै पट्टी दे हा गए, हाँ, हाँ, चोले चोल वैंदे ते उजड़ के लाई हुंदी होई तिन नखरे फुल वैंदे। हाँ, जिस जगह साहब इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अब लोग जो है ना तंग होना शुरू हो जाएंगे कि फिर से जो है ना वो माहजूबीन वापस आ गए हैं। फर्स्ट कॉलर तो नहीं, सेकंड कॉलर जरूर। चलिए। अच्छा, आपसे मैं पर्सनली सवाल करती हूँ कि मैं नहीं आई तो कुछ नए कॉलर्स आए आपके प्रोग्राम? बस आते रहते हैं, जिनको टाइम मिलता है आ जाते हैं, जो मसरूफ होते नहीं आते। आपको पता कुछ ऐसा भी है ना? आपको पता है कि इस चीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन आ रहा है और कौन अच्छा, अभी आप बड़ी अच्छी शायरी पढ़ रहे थे अदीम हाशमी की कि जो धागा टूट जाए उसको मुकम्मल तोड़ देता हूँ। मुकम्मल। मैं ये सोच रही थी कि रिश्ते ऐसे तो नहीं होते ना कि अगर एक तरफ से टूट रहे हो तो आप दूसरी तरफ से भी तोड़ दें। ये तो बड़ी शिद्दत पसंदी थी इनके जज्बात में अदीम हाशमी की। ये अपना अपना बाजमीद, वैसे इसको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। वो कभी हम सुनते थे कि परवीन शाकिर जो है वो पेपर्स में बैठी और उनको उर्दू के पेपर में
जो है वो अपना ही शेर आ गया कि इसकी तशरीह करें। अच्छा। तो जब उन्होंने तशरीह की तो उसमें जो है ना वो सबसे कम नंबर उनको मिले। तो बात ये है कि लिखने वाला लिख देता है। हाँ, आपने उसकी तशरीह वैसे बात कर सोच का एक जाविया आप वाला भी बिल्कुल ठीक है कि रिश्ते एक तरफ तो ये बात पक्की है कि जो एक मतलब इंसान को दूसरे इंसान अगर दूसरी साइड से कोशिश करते रहना चाहिए कि रिश्ते ना टूटे। अव्वल तो आप ऐसे रिश्ते बनाए ना, एक तो खुदा की तरफ से हमें रिश्ते मिलते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, ठीक है जी, विरासती रिश्ते। उसके अलावा कुछ बन जाते हैं जो वो भी हम निभाते चले जाते हैं, कुछ जरूरी रिश्ते जो होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हम खुद से भी बनाते हैं। तो जो हम खुद बनाए कम से कम उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको निभा सकें। ये जो फिलॉसफी है इसके ऊपर आज बात करते हैं, लोग तंग आ जाते हैं मेरी इस बात से, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो रिश्ते एक दफा बन जाते हैं ना वो फिर टूटते नहीं है। मैंने किसी जगह पढ़ा कि आप जुबान से अगर कभी किसी को अच्छा कह दें एक बार तो उसे फिर दोबारा कभी बुरा ना कहें। तो असल में हम मसला ये है ना कि हम बदलते चले जाते हैं अपनी, पहले हम अंदर सोचे हमारी बदलती है, हमारा बातिन बदलता है, फिर हमारा जाहिर बदलता है, फिर हमारे अल्फाज में तब्दीली आती है जिसकी वजह से रिश्ते खत्म होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल आपने बड़े लाइट मूड में बड़ी गहरी बात कर दी। मैं खुद उन्हीं लोगों में शामिल, लेकिन मैं अपनी इस्लाह करने की कोशिश करती रहती हूँ कि कहाँ पर हम लोग कमी कर रहे हैं और कहाँ हमारे अंदर जो कमी है वो जो उसकी वजह से रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ऐसे ही है, तो कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास तो चंद ही लोग हैं, मैंने ज्यादा जिंदगी में कभी रिश्ते बनाए नहीं खुद से। तो जो लोग हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनका ताल्लुक मेरे से ऐसा रहे कि वो जब भी याद करें तो वो एक अच्छा ताल्लुक हो और एक अच्छी याद हो। वो जैसे नासिर अली सईद का वो जो मैं आपको सुनाया करता हूँ ना कि वो 10 तजसीम में उन्होंने ये लिखा कि दिल का धड़का जो है वो 10-12 लोगों की तजसीम है, देखिए कब तक धड़केगा। तो वो रिश्ते होते इतने ही है वैसे। आपकी जहाँ पे तकसीम जब जो आपकी जात इनमें बटी हुई होती है वो होते इतनी है, आपकी फिंगर टिप्स खत्म हो जाती हैं, वो अभी खत्म नहीं होती, वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो बस ऐसे 2-4 ही होते हैं। चले अल्लाह ताला जो भी रिश्ते हैं हम कोशिश करते हैं ना अपने तौर से, इंफरादी तौर पे, ऐसे ही। तो बाकी अगर दुनिया चाहे तो अपने आप को तब्दील कर सकती है, क्योंकि तोड़ना और छोड़ना ये 2 बहुत आसान चीजें हैं। ऐसे ही निभाना, जोड़े रखना और उसके लिए अपने आप को झुका के रखना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, वरना तो मुआशरा हमारा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगर हम फर्ज की तकसीम करते चले हैं, इनफरादी आती जाए, एक ईंट का अलग अलग मकान बनाना शुरू कर दें तो फिर तो कुछ भी कायम नहीं रहेगा ना। वो हेलन केलर ने वो यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में होता था ना, हेलन केलर की बड़ी कोट्स मशहूर होती थी। तो वो हेलन केलर ने लिखा था कि बड़ी अच्छी चीज लिखी थी कि इफ यू लव समवन सेट इट फ्री। हाँ, if it comes back it's yours। ये बड़ी गलत चीज है। अगर वो समथिंग हम तो कहते नहीं उसको बांध के रखो, सेट इट फ्री। हाँ, अगर देखिए ना रिश्ता आपने बनाया तो उसको आजाद छोड़ देना फिजा में। अगर वो आजादी इस सेंस में नहीं है कि आप बिल्कुल उसको पूछे ही ना, नहीं, आजादी इस सेंस में है कि उसको अपनी जात में आजाद रहने दें। अगर वो किसी और के साथ है, कहीं और खुश रहना चाहता है, कहीं और वक्त गुजारता है, तो आप उसके उस वक्त में उस जात में दखल अंदाजी ना करें। ऐसे ही है ना, उसको आपका जो वक्त है वो आपको देगा, अगर वो आपका है तो आपके पास लौट कर आएगा। देखिए ना, हर रिश्ते को मोहब्बत को भी एक स्पेस चाहिए होती है ना। हर रिश्ते को एक स्पेस चाहिए होती है, वो देनी चाहिए, वो उसका राइट होता है। अगर वो वापस आ जाए तो आपका है, ना आए तो वो कोई बात नहीं। उसकी तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो रिश्ता का ताल्लुक वो उस तरह बना ही नहीं जिस तरह आप चाहते थे। हाँ, बस खैर हर काम में अल्लाह की बेहतरी है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि खत्म ना हो कुछ भी। ऐसे ही। चलें जी, अब हम आते हैं शायरी की तरफ। बहुत हो गई फलसफियाना गुफ्तगू। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये भी शायराना गुफ्तगू कर रही हैं आप। हाँ, शायराना गुफ्तगू कहाँ की है मैंने, अभी शुरू करती हूँ। अच्छा, इरशाद। अच्छा जी, वो राना आमिर लियाकत है, कोई नए शायर, उनकी शायरी है मेरे पास। अच्छा। फरमाते हैं कि तू कोई ख्वाब नहीं जिससे किनारा कर ले। हाँ, तू कोई ख्वाब नहीं जिससे किनारा कर ले, क्यों ना पहले से ताल्लुक पे गुजारा कर ले। अच्छा है, अच्छा है। नाम पूरा लिया आपने, शायर का पूरा नाम ले लें। वो डॉक्टर वाले आमिर लियाकत तो नहीं है, अब केस हो जाएगा आपको। वो शायरी नहीं करते, वो कुछ और करते। पता नहीं ना आपको, वो शायर भी हो। अच्छा सुने तो सही सर। ऐसी वहशत है कि कमरे में पड़े सोचते हैं। ऐसी वहशत है कि कमरे में पड़े सोचते हैं, खोलें खिड़की कोई मंजर ही गवारा कर लें। अच्छा, हासिले वसल से दिलकश है मियाँ ख्वाहिश वसल।
हासिल वसल से दिलकश है मियाँ, ख्वाहिश वसल हिजर दरपेश जो है उस पे गुजारा कर लें। वाह वाह, हमने ताखीर से सीखे हैं मोहब्बत के असूल। वाह, मैं और आप हमने ताखीर से सीखे हैं मोहब्बत के असूल, हम पे लाजिम है तेरा इश्क दोबारा कर लें। वाह वाह वाह, ये आप मैंने तो सीखे ही नहीं है, आप अपने बारे में कह रही हैं। मुझे तो आते ही नहीं है। आप तो अभी वो तालिब है ना, हमने सीख लिया, हम आपको सिखा रहे। ठीक ठीक। अच्छा, आखिरी शेर है कि ये भी मुमकिन है तुझे दिल से भुला दें हम लोग। वाह वाह वाह, ये भी मुमकिन है तुझे दिल से भुला दें हम लोग, ये भी मुमकिन है तुझे जान से प्यारा कर लें। अच्छा है, अच्छा है, वाह। दूसरी लाइन पे जो है ना वो और करना चाहिए बजाय पहले। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपकी अगले हफ्ते इंतजार रहेगा आपका, और आप जरूर आइएगा, और इंशाल्लाह मैं भी शिरकत की पूरी कोशिश करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मौत। वालेकुम अस्सलाम जनाब। रोग ऐसे भी हमें यार से लग जाते हैं, आहा आहा, डर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। बड़ा अच्छा शेर है, बड़ा अच्छा कलाम। इश्क आगाज में हल्की सी खलिश रखता है, आखिर शाह में सैकड़ों आजार से लग जाते हैं। आहा आहा, पहले पहले हवस एक आग दुकान खोलती है, फिर तो बाजार से लग जाते हैं। बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती है, रोना पाए तो गले यार से लग जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कतरने गम की जो कलियों में उड़ी फिरती हैं, राना साहब ये बहुत तो बाहर से लग जाते हैं। राना साहब बहुत बेहतरीन शेर है। दामन के हो, दिल के हो कि चेहरे के फराज, कुछ निशा उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं। अच्छा, मौसम गाना अर्ज कर रहा हूँ सर, अमेरिका न्यू जर्सी। जी सर, जानते हैं कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। फीलिंग्स और जज्बात कुछ ऐसे हैं कि जब रिश्ते नातों के ऊपर आप बात करते हैं ना सर, तो ये दाग दामन के हो कि दिल के हो कि चेहरे के फराज, कुछ निशा उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं। मुझे ये अल्फाज याद आ जाते हैं फराज अहमद, जो कि हमारे दिलों पे आपने लिख दिए हुए हैं। मैं आपको उस शेर पे रोक रहा था, आप रुके नहीं। वो कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती है, बहुत बेहतरीन शेर है, बहुत कमाल का शेर है। कतरन ऐसी होती है ना, तो अंबार से लग जाते। हाँ, तो ऐसे ही अंबार से लगे हुए हैं जो कि रात की आखिरी पहरों में कभी आपकी गुफ्तगू में आ जाते हैं। आप अक्सर एक ना फरीहा नकवी की आवाज में ट्रैक प्ले किया करते थे सर जी, काश मेरा भी घर होता। साहिर अली भगा साहब की आवाज है उसके साथ। फरिया परवेज। अच्छा, ठीक है। और साहिर अली भगा दोनों ने बहुत अच्छी एक शायरी और बहुत अच्छा गीत है ये। लॉन्ग टाइम, एक अरसा हो गया है वो प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुआ। रिश्ते नातों के हवाले से उसमें शायरी है। अगर हो सके सर तो आज मेरे दिल की एक ख्वाहिश है, इसको प्ले करता हूँ। काश मेरा भी घर होता, मेरा ख्याल है उसका ये। काश मेरा भी घर है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। और आप ठीक और फरीहा नकवी साहिबा है मेरे पास, दिसंबर के हवाले से एक नज्म जो है वो सुना के आपकी मैसेज से फिर इजाजत लेता हूँ। फरमाती हैं कि ये जो दामन उम्र में चंद सांसें बची हैं, मुझे ये भी गिरती नजर आ रही हैं। तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, फिर भी इस खत में अपने सभी पासवर्ड और घर का पता लिख रही हूँ। अगर तुम कभी भी मेरे घर पे आओ तो अलमारी के एक खाने में कुछ फलसफे की किताबों के पीछे हरे रंग का फोल्डर देख लेना। उसे खोलना, उसमें बरसों पुराने तुम्हारे सभी खत पड़े हैं। खतों में वो महसिन की नज़में, तेरी झील सी आंखों में जगहों के भंवर, और मेरी सोच के गहरे पानी में। और फैज की वो गजल कैसे थी, हाँ नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब खत पड़े हैं। उधर फोल्डर से पढ़ा दाएं जानिब रजिस्टर पड़ा है, वही जिसमें अब्दुल के बारे में तुमने कहानी लिखी थी।
कहानी के सफों में गजरे जो अब सुरमई हो गए हैं पड़े हैं, कहीं फूल की पत्तियां भी पड़ी हैं, उसी में कहीं टूटी माला के मोती हैं। माला कभी मैंने पहनी नहीं थी तो फिर कैसे टूटी, अगर याद आया तो ये भी लिखूंगी। वहीं पीछे किसी एक का भरा सा जो डिब्बा पड़ा है, वहाँ 17 रंगों की वो चूड़ियां हैं कि जब मैंने तुमसे कहा था मुझे चूड़ियां बोझ लगती हैं, पर तुमने अगले ही दिन चूड़ियां भेज दी थी। उसे खोलना मत, उसे खोलना मत कि वो चूड़ियां तुमसे शर्मिंदा होंगी, कभी मैंने पहनी नहीं, क्योंकि वादा यही था कि तुम अपने हाथों से। और हाँ, वही एक हाथी लिफाफा पड़ा है, मेरी इब्तदाई दिनों की सभी शायरी उसमें बिखरी पड़ी है। वो नज़्में जिन्हें फोन पर सुन के हंसते थे तुम, और वो गजलें के जिनमें गलत काफिये थे अभी तलक गलत है। अभी तलक गलत है। मैंने दिल से लगा कर रखा है, ये सब मैंने दिल से लगा कर रखा है। मेरे हाथ पे हाथ रखो जरा और ये वादा करो तुम ये सब अपने दिल से लगा कर रखोगे। तुम्हें आखिरी बार जी भर के देखूं ये जी चाहता है, मगर मेरी जान अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें याद है ना कि 2 साल पहले दिसंबर की वो 8वीं शाम थी, तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है ना? अच्छा है, अच्छा। आप नज्म थी सर आपको बहुत प्रोग्राम के लिए, आपको बहुत दुआ में याद रखिएगा और प्लीज सर वो आज ट्रैक प्ले कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, आपको बहुत दुआ में याद रखिएगा। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया। आप के मैसेजेस जो हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल ही समझें आप। आपको बहुत शुक्रिया। शुमाइला गुड़िया हमारे साथी हैं, दिया राजपूत आपको बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे नाम हैं, शायद माजरत चाहता हूँ अगर सारे के सारे शामिल ना हो सके। मरीना बिलाल आप लाहौर से हैं, आपको बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर उस्मानी साहब आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम सुनते हैं और रात की आखिरी पैरों में हमारा साथ देते हैं। अब्दुल कादिर उस्मानी आपको बहुत शुक्रिया। सज्जाद अली साहब आपको बहुत शुक्रिया। और जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आमिर बात कर रहे हैं कराची से। जी आमिर, कैसे हैं आप? क्या लेके आए? जी अल्लाह का शुक्र है। एक गजल है आपके लिए। अच्छा। हुए हालात की मानिंद, मकरूज के बिगड़े हुए हालात की मानिंद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानिंद, दिल का तेरी चाहत में अजब हाल हुआ है, दिल का तेरी चाहत में अजब हाल हुआ है, सैलाब से बर्बाद मकानात की मानिंद, मैं इनमें भटके हुए जुगनू की तरह हूँ, मैं इनमें भटके हुए जुगनू की तरह हूँ, उस शख्स की आंखें हैं किसी रात की मानिंद, दिल रोज सजाता हूँ मैं दुल्हन की तरह से, दिल रोज सजाता हूँ मैं दुल्हन की तरह से, गम रोज चले आते हैं बारात की मानिंद, अब ये भी नहीं याद कि क्या नाम था उसका, अब ये भी नहीं याद क्या नाम था उसका, जिस शख्स को मांगा था मुनाजात की मानिंद, किस दर्जा मुकद्दस है तेरे कुर्ब की ख्वाहिश, किस दर्जा मुकद्दस है तेरे कुर्ब की ख्वाहिश, मासूम से बच्चे के ख्यालात की मानिंद, उस शख्स से मिलना मुहसिन मेरा मुमकिन ही नहीं है, उस शख्स से मिलना मेरा मुमकिन ही नहीं है, मैं प्यास का सहरा हूँ बरसात की मानिंद। अल्लाह हाफिज। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, अब्दुल कादिर उस्मानी साहब आपने कलाम भेजा डॉक्टर असलम अंसारी का, आपको बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब मुदस्सिर जी मुदस्सिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक।
आप सुनाइए, सब खैरियत? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान। क्या लेके आए मुदस्सिर साहब? मुमताज शायर जफर इकबाल साहब की एक गजल है, इरशाद। आहा। वो अपने अखबारी कालम में अक्सर आखिर में कोई न कोई अपनी गजल लिख देते हैं, और कभी कभी लिखते हैं कि ये गजल सिर्फ खानापुरी के लिए है। अच्छा। बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े जो मैं पढ़ जी बहुत बड़े शायर हैं वो, मैं उनकी शामिल रहा हूँ जनाब। तो नहीं, ये किस जुमरे में आती है? लिखते हैं कि कुछ नहीं समझा हूँ इतना मुख्तसर पैगाम था, क्या हवा थी जिस हवा के हाथ पर पैगाम था, उसको आना था कि वो मुझको बुलाता था कहीं, रात भर बारिश थी उसका रात भर पैगाम था, मुंतजिर थी जैसे खुद ही तिनका आरज़ू, खारो खस के वास्ते गोया शरर पैगाम था, क्या मुसाफिर थे कि थे रंजे सफर से बेनियाज, आने जाने के लिए एक रह गुजर पैगाम था। वाह, शुक्रिया। कोई कागज एक मैले से लिफाफे में था बंद, खोल कर देखा तो उसमें सर बसर पैगाम था, हर कदम पर रास्तों के रंग थे बिखरे हुए, चलने वालों के लिए अपना सफर पैगाम था, कुछ सिफ्त उसमें परिंदों और पतों की भी थी, कुछ सिफ्त उसमें परिंदों और पतों की भी थी, इतनी शादाबी थी और कैसा शजर पैगाम था, और तो लाया न था पैगाम साथ अपने जफर, जो भी था उसका यही ऐबो हुनर पैगाम था। जनाब इजाजत चाहूंगा। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और पेशावर से हमारे साथ थे शहजाद मुगल साहब, आप हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से है, आपको बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फजल सबूर एक दफा फिर शामिल हो रहा हूँ न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से शामिल हो रहे हैं, नाम बताइएगा प्लीज। फजल सबूर। जनाब कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस ज़ात का बड़ा करम। आप ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है, आप न्यूयॉर्क से प्रोग्राम में शामिल होते हैं जनाब। तो ये कोशिश है, लेकर हाजिर हूँ। जी हुक्म कीजिए, इरशाद। गुफ्तो शनीद हुनर है, गुफ्तो शनीद हुनर है कि हुनर तो आना चाहिए, फसाना सुनाने के लिए फसाना तो आना चाहिए, पाने को लुत्फ दरअसल, पाने को लुत्फ दरअसल हो वक्ते विसाले यार जब, वक्ते हिजर भी तुमको जाना तो आना चाहिए, रज़ाए ज़ाते बारी ताला, रज़ाए ज़ाते बारी ताला है मतलूब व मकसूद मोमिन, अमल ये आसा है मगर मनाना तो आना चाहिए। अभी बस इतना ही लिखा है जी। आपका बहुत शुक्रिया, लिखते रहिए और शामिल रहिए। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब की हाल है? शुक्र है बाबा साहब, अंदरून शहर तो सोनी पटर से कर रहे हैं जनाब। जानते हैं ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਆਣਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਭਰਾਵਾ। ਸਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਗੁੱਡ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਲੀਤੀ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਲੀਤੀ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਪਾ ਬੈਠਾ। क्या बात की है, क्या बात। वाह। खां जी को और खूबसूरत छोटा सा शेर है। हुक्म करो। कि कहते हैं कि दिलों में खौफ था और दस्तों का पहरा था। दिलों में खौफ था और दस्तों का पहरा था, मेरे ख्याल से वो दौर ही सुनहरा था। वाह वाह वाह। बात साहब बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब आपको बहुत शुक्रिया। अब आप बात कर सकेंगे 3 बजे के बाद। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111000101 और थोड़ी सी ब्रेक उसके बाद आपसे। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो चीज़ें मैं आपकी समातों के लिए लेके आता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी हैं शामिल करना। अभी जो मोहतरम दोस्त टेलीफोन कर रहे हैं वो 3 बजे के बाद टेलीफोन करें। और सईद अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं और इसको आप रात की पहरों में शामिल भी रहते हैं। नूर साहब हमारे साथ यूके से थी, आपका बहुत शुक्रिया। एक गजल मोहसिन नकवी की शामिल करते हैं, अज़ाब दीद उनकी किताब में से। जिक्र शबे फराक से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। उस रात देर तक वो रहा महवे गुफ्तगू, मसरूफ मैं भी था, फरागत उसे भी थी। मुझसे बिछड़ के शहर में घुल मिल गया वो शख्स, मुझसे बिछड़ के शहर में घुल मिल गया वो शख्स, हालांकि शहर भर से अदावत उसे भी थी। वो मुझसे बढ़ के जब्त का आदी था, जी गया। वो मुझसे बढ़ के जब्त का आदी था, जी गया। वरना हर एक सांस कयामत उसे भी थी। और शेर है कि सुनता था वो भी सबसे पुरानी कहानियां, सुनता था वो भी सबसे पुरानी कहानियां। शायद रफाकतों की जरूरत उसे भी थी। और तन्हा हुआ सफर में तो मुझ पर खुला ये भेद, साए से प्यार धूप से नफरत उसे भी थी। मोहसिन में उससे कह न सका यूं भी हाल दिल, मोहसिन में उससे कह न सका यूं भी हाल दिल। दरपेश एक ताजा मुसीबत उसे भी थी। मुझसे बढ़ के जब्त का आदी था, जी गया। जब्त का आदी होना अलग बात है और जी जाना और बात है। अजमी साहब ने लिखा था ना कि वो मुझे छोड़ गया जहर भरे चश्मे पर, वो मुझे छोड़ गया जहर भरे चश्मे पर। उसको मालूम था और मैंने उतर कर जाना। तो जब्त के हवाले से क्या अहमद फराज का शेर है कि जालिम अब भी ना रोएगा तो मर जाएगा,
तो बहरहाल वो रिश्ते और नातों की भी बात हो रही थी, और बीच में बात हुई कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो विरासत के होते हैं। वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो आपको विरासत में मिलते हैं, यानी खूनी रिश्ते होते हैं, भाई बहन होते हैं, वालिदैन होते हैं। कुछ रिश्ते जो है वो आप बाद में बनते हैं, जिंदगी में आते हैं, उसमें अहबाब हैं, दोस्त हैं, हम सफर हैं, जितने भी ताल्लुक बनते हैं। इंसान से इंसान का ताल्लुक ये ऐसे ही नहीं है। अगर आप इस पर सोचें तो ये किसी न किसी कोई ना कोई मकसद होता है। ताल्लुक बनाना, अगर आप सोचें, मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि कुछ रिश्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, और ये इन्हीं बनते मिटते रिश्तों में कुछ रिश्ते ना तो और खुद ब खुद बन जाते हैं, और वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कोई आपको तहरीक नहीं चलानी पड़ती, कोई साजिश, कोई चाल नहीं चलनी पड़ती, वो खुद ब खुद ही बन जाते हैं। और कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता है कि शायद जैसे इंसान की उम्र है, हर इंसान की एक उम्र है, वो अपना मुकर्रर करदा वक्त लेकर आया है। रब ताला ने, बारी ताला ने उसका एक वक्त लिखा हुआ है, उसने उतना जीना है, और उसके बाद उसने किसी और दुनिया में, किसी और जहान में चले जाना है। ऐसे ही ये जो बेजान सी चीजें हैं, जानदार चीजें अलग हैं, बेजान चीजें अलग हैं। रिश्ते बेजान होने के बावजूद भी बहुत जानदार होते हैं। इनकी भी एक अपनी अपनी उम्र शायद होती हो। खत्म सारों ने हो जाना है, इंसानों ने भी हो जाना है, रिश्तों ने भी हो जाना है, ताल्लुक ने भी हो जाना है, हर चीज ने खत्म होना है, फना होना है। बस वक्त आगे पीछे हो जाता है। कभी इंसान पहले चला जाता है, रिश्ते कायम दायम रहते हैं। रिश्तों का अपना वक्त होता है, लेकिन इंसान का वक्त पहले खत्म हो जाता है, और कभी इंसान का वक्त बाद में खत्म हो जाता है, रिश्ते की उम्र, उसका वक्त पहले खत्म हो जाता है। बस फर्क ये पड़ता है कि अगर इंसान इन रिश्तों से पहले उसका वक्त खत्म हो जाए तो यही रिश्ते वफा के बन जाते हैं। ये वफा के रिश्ते कहलाते हैं कि इंसान मर गया, रिश्ता कायम है, वो अमर हो गया, वो रिश्ता अमर हो जाता है। लेकिन अगर इंसान का वक्त बाकी हो, रिश्ता पहले खत्म हो जाए, ताल्लुक पहले टूट जाए, जज्बे की बुनियाद हिल जाए, तो वही रिश्ते जो अमर कहलाने थे, वफा के कहलाने थे, वो बेवफाई में बदल जाते हैं। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ये मेरा ख्याल है, शायद आपका कोई और ख्याल हो। लेकिन कभी कभी इंसान के जहन में ऐसी बात आती है, कोई ना कोई राब्ता, कोई ना कोई रब्त तो है इसमें। बहरहाल जनाब, मोहसिन नकवी की बात हो रही है, और उनकी किताब अज़ाब दीद मेरे पास है। उन्होंने लिखा था कि आज भी शाम उदास रही, आज भी तपती धूप का सहरा तेरे नर्म लबों की शबनम तेरी बिखरी बिखरी जुल्फ के साए से महरूम रहा। आज भी तपती धूप का सहरा तेरे नर्म लबों की शबनम तेरी बिखरी बिखरी जुल्फ के साए से महरूम रहा। आज भी पत्थर हिज्र का लम्हा सदियों से बेख्वाब रुतों की आंखों का मकसूम रहा। आज भी अपने वस्ल का तारा, आज भी अपने वस्ल का तारा राख उड़ाती शोख शफक की मंजिल से मादूम रहा। आज भी शहर में पागल दिल को तेरी दीद की आस रही, मुद्दत की गुमसुम तन्हाई आज भी मेरे पास रही। आज भी शाम उदास रही।
क्या कहते तेरे पास जो आते गुजरी जिंदगी खाक न थी खाक उड़ाते गुजरी जिंदगी दिन जो गुजरा तो किसी याद की राह में गुजरा हो दिन जो गुजरा तो किसी याद की राह में गुजरा शाम आई तो कोई ख्वाब दिखाते गुजरी शाम आई तो कोई ख्वाब दिखाते गुजरी तुझसे क्या कहते तेरे पास जो आते गुजरी जिंदगी खाक न थी खाक उड़ाते गुजरी जिंदगी अच्छे वक्तों की तमन्ना में रही उम्र रवा ओ अच्छे वक्तों की तमन्ना में रही उम्र रवा वक्त ऐसा था कि बस नाज उठाते गुजरी वक्त ऐसा था कि बस नाज उठाते गुजरी तुझसे क्या कहते तेरे पास जो आते गुजरी जिंदगी खाक न थी खाक उड़ाते गुजरी जिंदगी जिंदगी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। की हाल है खान सर? अल्लाह दा बड़ा करम सर, हुक्म करो। सर जी शबीर वानस कर रहे हैं वाक़ा बट लाहौर जी। शबीर वान साहब तुसी लाहौर तो प्रोग्राम में शामिल होते हो, हुक्म करो। सब ठीक सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ते मैं गल करदा चला कि माशाल्लाह इन्नी खूबसूरती नाल लफ्ज़ां दी अदायगी और प्रैक्टिकल अदायगी जिहड़ा जिंदगी दा इंसान दा एक तजर्बा है और मुशाहदा, ये दोनों चीज़ां जिहड़ियां ने वो अगर किसी दे नाल पॉजिटिव और अच्छे तरीके दे नाल शेयरिंग कीतियां जान, बहुत सारे मेरे वर्गे लोगों की, मैं अपनी गल करांगा, इस्लाह हो जाती। हेलो हाँ जी सुनिया सर। जी जी सर। और हरफे आखिर कुछ भी नहीं होता, हर बंदे का अपना एक तजर्बा है और ना जबरन मुसलत किसी उत्ते किसी दी गल कीती जा सकती है। लेकिन अगर तुसी किसी दे नाल किसी दी गल दे नाल इत्तफाक कर लो
ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਲ ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ ਅਮਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੈਤੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਲਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਨਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖਰ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ को रमज नहीं पढ़ी जाती। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾनुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰ ਕੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰ ਕੇ ਹੋ। ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ। ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਟਿਆ, ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਟਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਰ ਕੇ ਹੋ। ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦੇ ਨਾ ਬਾਹੂ, ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦੇ ਨਾ ਬਾਹੂ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। की फसलें बोई थी, सोचा था जब गुल खिलेंगे
खुशबू के मौसम जागेंगे हर आंगन को महकाऊंगी जुगनू और सितारे चुनकर सपनों को सच कर जाऊंगी फिर पल के मूंदे मूंदे मैं आंचल को लहराऊंगी क्या था ऐसा अगर होता काश मेरा भी घर होता क्या था ऐसा अगर होता काश मेरा भी घर होता ये चाहतों की सजा है क्या जीने की बदुआ है आंखों में आधा है भी तो दिल से मगर दिल जुदा है दिल से मगर दिल जुदा है मैंने दिल की रगों में धड़कन जिसकी परोई थी अपनी पलकों के पर्दों में जिसके ख्वाब छुपाए थे चाहा था उसके सहारे मैं अपनी हर सांस गुजारूंगी उसकी आंखों में हर लम्हा मैं अपना आप निखारूंगी बस इतनी सी ख्वाहिश थी उस कांधे पे सर होता काश मेरा भी घर होता उस कांधे पे सर होता काश मेरा भी घर होता सपनों की गलियां है वीरान दिल रंग के पाँव खड़ा है हजारों है दरवाज़े लेकिन ये घर ढूंढता फिर रहा है ये घर ढूंढता फिर रहा है मैंने आंखों की क्यारी में ख्वाबों की फसलें बोई थी सोचा था जब गुल खिलेंगे खुशबू के मौसम जागेंगे हर आंगन को महकाऊंगी जुगनू और सितारे चुनकर सपनों को सच कर जाऊंगी फिर पल के मूंदे मूंदे मैं आंचल को लहराऊंगी क्या था ऐसा अगर होता काश मेरा भी घर
कोई कलाम न कोई कलीम उतरेगा, कोई कलाम न कोई कलीम उतरेगा, बस सबकी बार वो यौमुल अज़ीम उतरेगा। तुम आज रात भी नींदें ना ओढ़ना लोगो, तुम आज रात भी नींदें ना ओढ़ना लोगो, किसी भी वक्त सुना है गनीम उतरेगा। जी हाँ, गनीम दुश्मन। तुम आज रात भी नींदें ना ओढ़ना लोगो, किसी भी वक्त सुना है गनीम उतरेगा। जहां पनाह कनीजे ये कहती फिरती हैं, फसीले जबर में अब के सलीम उतरेगा। खुमारे जर में रहो भी तो इतना ध्यान रहे कि ये खुमार भी तारिक नईम उतरेगा। जी हाँ, और ये तारिक नईम साहब की गजल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं फैसल शाह तिरमिजी हूँ। माशाल्लाह आपको सुन रहा था, काफी अच्छे लिस्टनर आए हैं, बहुत अच्छा कलाम लेकर आए हैं। जनाब कैसे हैं तिरमिजी साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का फजल है और बड़ों की नजर करम है, होनी चाहिए। अल्लाह का बड़ा करम होता है। हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? नमाज के बारे में अपने चंद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का कुछ कलाम है। जनाब इरशाद। पीर चंद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब लोग नमाज नहीं पढ़ते थे तो फिर उनके कलाम से बाद अल्लाह के फजल से काफी मस्जिदों में लहर उदैर होने शुरू हो गई। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात करूंगा। सुभान अल्लाह। जनाब फरमाते हैं जी, दुनिया में हर मर्ज के लिए है दवा नमाज। हाँ। मतलब दवा एक होती है दुआ, एक होती है दवा। हाँ। दुनिया में हर मर्ज के लिए है दवा नमाज। हाँ। उकुबा को होगी हश्र में मुश्किल कुशा नमाज। रहते थे महू हक की इबादत में इस कदर, पढ़ते थे सारी रात रसूले खुदा नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजदे में जब गए बिन मलजम के वार से, सजदे में जब गए बिन मलजम के वार से, गाहिल हुए हैं पढ़ते हुए अली मुर्तजा नमाज। शिब्बीर ने कहा ये वमे कतल शिमर से, शिब्बीर ने कहा ये वमे कतल शिमर से, फिर कीजिए कतल पहले मैं कर लूं अदा नमाज। बोले इमाम जान के जाने का गम नहीं, बोले इमाम जान के जाने का गम नहीं, हाँ गम है ये हो न जाए फर्ज कज़ा नमाज। सुभान अल्लाह। बेशक किन किन मुसीबतों का सामना मगर, फिर भी न की इमाम ने अपनी कज़ा नमाज। महशर में ये न पूछेगा कोई कि तू कौन है, महशर में ये न पूछेगा कोई कि तू कौन है, पहले ये पूछा जाएगा पढ़ता था क्या नमाज। अफजल इबादतों में इबादत नमाज है, अफजल इबादतों में इबादत नमाज है, रखती है चश्मे हक में बड़ा मर्तबा नमाज। ऐसे ही। और रहमत खुदा की उन पे बरसती है रोज शब, रहमत खुदा की उन पे बरसती है रोज शब, करते हैं 5 वक्त जो चंशा अदा नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो फरमाते थे, जब अभी भी उनके मिजाज शरीफ पे वो इशार लिखे हुए, कहते मेरे जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे लिख देना। कहते हैं कलंदर हूँ नहीं माहिल जहाँ की ऐश इशरत पर, कलंदर हूँ नहीं माहिल जहाँ की ऐश इशरत पर, मुसीबत हो कि राहत हो साबर व शाकर हूँ अपनी किस्मत पर। ऐसे ही। शहनशाहों से बढ़कर शाद हूँ मैं अपनी गुर्बत पर, जो मर जाऊं तो लिख देना मेरी लोहे तुरबत पर। ये चंशा है, इसे सोहबत शाह शिब्बीर कहते हैं, हुसैन इब्ने अली को दीन की तस्वीर कहते हैं। जज़ाकल्लाह सजाद साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अपने आरजे सलमान साहब और आप इंशाल्लाह आपस में डिसाइड करें। हेलो जी जी सुन रहा हूँ। जी डिसाइड करें इंशाल्लाह कि आप आए, जब आप आए नंबर उनका मेरा उनके पास है, और आप कल आना चाहते हैं परसों आना चाहते हैं, जब भी आपको देखे ना मुनासिब लगे तो आप इंशाल्लाह आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भी आपने नमाज के बारे में। नहीं आप बिल्कुल, ये तो हमारे बड़ों का जी, वो तो माशाल्लाह उनकी रूहानी इशार है सारे, कलाम ही सारा उनका तसव्वुफ के ऊपर है। तिरमिज़ी साहब अजमी साहब ने एक बात लिखी थी, बहरहाल ये इबादत जो है ये एक जाती फेल है। जी जी जी। अजमी साहब ने लिखा था कि है अजब मेरे इम्तिहान का वक्त, है अजब मेरे इम्तिहान का वक्त, 2 नमाजों के दरमियान का वक्त।
तो 5 टाइम अजानें होती हैं, अगर इंसान खुद सोचते तो ये सारा इम्तिहान का वक्त होता है। आपको बहुत शुक्रिया तिरमिज़ी साहब, अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? हाँ, तो ऐसा लग रहा है 2003 और 2004 वाला सिलसिला है कालों का सर। मैं इसीलिए मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया, मैं अब जो है ना वो लोग शिकायत करना शुरू हो गए थे कि आप कॉल लेते नहीं है। नहीं, आप वही सिलसिला लगा है जैसे 2003 और 2004 और 2005-06 में था। अल्ताफ भाई, फिर प्रोग्राम होता नहीं है ना, फिर वो कॉल्स तो सारी फिर आपकी शायरी वगैरह वो हमसे वो हो जाती है, लेकिन क्या है कि उनका भी दिल रखना पड़ता है ना सर। हाँ। कि वही बात हो गई ना कि कोई वक्त था कि हम सब एक जगह रहते थे। हाँ। कोई कहीं और कोई कहीं रहता है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे। एक यही आस है काफी है मेरे जीने में। हाँ। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में। हाँ। दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में। अच्छा है, अच्छा है। उससे जो घाव मिले दिल से लगा लेते हैं। हाँ। इतनी लज्जत है तेरी जात के गम जीने में। हाँ। ये एहसास के रिश्ते हैं। मेरी बहना फर्स्ट कॉलर जब आई थी, एहसास की और रिश्तों की बात कर रही थी, तो मैं भी यही कहूंगा कि ये सब एहसास के रिश्ते होते हैं। अपने एहसास से छूट कर मुझे समझल कर दो। हाँ। मैं सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। हाँ। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे। इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो। अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। उसके साये में मेरे ख्वाब दर्द उठेंगे। मेरे चेहरे पे चमकता हुआ आंचल कर दो। धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों मत कर। इस कदर बस हो मेरी रूह में चल ढल कर दो। जिसे सहराओं में हर शाम हवा चलती है, इस तरह मुझ में चलो और मुझे ढल कर दो। तुम छुपा लो मेरा दिल ओट में अपने दिल की, और मुझे मेरी निगाहों से भी ओझल कर दो। मसाला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे। अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे मुकम्मल कर दो। अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे। अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे। एक एहसान करो उसको मुसलसल कर दो। और मुझना है मुझ पे छा जाओ किसी आग की सूरत आना, और मेरी जात को सूखा हुआ जंगल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संभल कर दो। लेकिन सदियों से अधूरा हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो। सज्जाद भाई, वो एक सॉन्ग याद आ रहा है नूरजहां का, फिल्म का नाम था पैगाम, कि तेरी खातिर जल रहे हैं कब से परवाने, प्यार क्या है क्या बताऊं तुझको दीवाने। आपको बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करता हूँ। मदीना जी सरकार आपको, आपकी पूरी फैमिली को, सब सुनने वालों को अपने हिर्ज़ो-मान में रखे। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जिसको मालूम नहीं खाक से आगे क्या है, जिसको मालूम नहीं खाक से आगे क्या है, क्या कहे पर्दा अफलाक से आगे क्या है। एक नुक्ते पे अभी घूम रही है दुनिया, एक नुक्ते पे अभी घूम रही है दुनिया, कोई समझा ही नहीं चाक से आगे क्या है। वो जो दीवाना सा फिरता है वही जानता है, वो जो दीवाना सा फिरता है वही जानता है, इश्क क्या चीज है इदराक से आगे क्या है। ये जो सयाद तेरे सैद हैं सब जानते हैं, और इस दस्ते खतरनाक से आगे क्या है। हम तो बस ज़ौक़े असीरी में चले आए हैं।
हम तो बस ज़ौक़े असीरी में चले आए हैं, कौन जाने ख़मे पेचाक से आगे क्या है। एक पत्ता जो भी शाख से टूटा है कहीं, जानता है खसो खाशाक से आगे क्या है। और तारिक नईम साहब की चंद अशार प्रोग्राम में शामिल करूंगा, फिर उसमें उसके बाद जो है वो एक नज़्म शामिल होगी मोहसिन नकवी की। तारिक नईम साहब ने कहीं लिखा कि दिल तेरी खोज में राहों में गुजर जाएगा, दिल तेरी खोज में राहों पे गुजर जाएगा, रात उतरेगी तो वो लौट के घर जाएगा। इतना मायूस ना हो रंजे सफर से कह, इतना मायूस ना हो रंजे सफर से कि यहां तू जो ठहरेगा तो फिर वक्त ठहर जाएगा। इस कदर आंख में काजल ना लगाकर निकलो, शहर का शहर अंधेरों में उतर जाएगा। गुफ्तगू कोई भी हो तेरा गुमा होता है, गुफ्तगू कोई भी हो तेरा गुमा होता है, जाते जाते तेरे लहजे का असर जाएगा। दिल की दुनिया भी अगर रास ना आई उसको, दिल की दुनिया भी अगर रास ना आई उसको, फिर कहां और तेरा शहर बदल जाएगा। हिज्र की शाम वो ढूंढेगा पनाहे तारिक, जो ये कहता है कि बिछड़ेगा तो मर जाएगा। हिज्र की शाम वो ढूंढेगा पनाहे तारिक, जो ये कहता है कि बिछड़ेगा तो मर जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब, कौन बात करें? साहब हमेशा की तरह आपने नफल सजाइए, ये हुक्म करें। कौन अच्छा लगता है सर? कौन बात करें? साजिद बात कर रहा हूँ साजिदार लाहौर से। जनाब साजिद साहब हुक्म। एक शेर आप सुनाते हैं कि परों को कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, परों को देख रहा हूँ उड़ान से पहले। हाँ 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 हाँ, मैं फूल का शेर है, बहुत जबरदस्त होता है, मैं हमेशा इसको याद रखता हूँ। तो बड़े बड़े कलर आ रहे हैं, लेकिन एक मैं बात ऐड करूंगा। हमेशा हम दोस्तों पे गिला करते हैं कि दोस्त बेवफा होते हैं। हाँ, लेकिन फजाद साहब दोस्त बेवफा नहीं होते, बंदा खुद बेवफा होता है कि दोस्तों को हम मतलब जाया कर देते हैं और उनको बुला देते हैं और नए मतलब उड़ारियों की तरफ हम मतलब गामजन हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो वक्त जो है ना वो किसी का साथ नहीं देता है, तो कोई किसी के साथ दोस्त मुखलिस है तो उसको मत पाने की कोशिश करे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच। ऐसा ना हो कि दोस्त मतलब छूट जाए और वक्त जो है ना आपका साथ छोड़ जाए। हमेशा वक्त हमारे साथ नहीं तो हम वक्त का ना साथ छोड़ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की साजिद साहब। मेरे वक्त को हम जाया कर देते हैं, तो वक्त जो होता है ना ये किसी का साथ। सही कह रहे हैं। वो जो आपने अजमेर साहब का शेर पढ़ा उसमें जितनी भी मुझे अशार याद है वो मैं शामिल कर दूंगा। साजिद साहब आपको बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, वो फैसल अजमी की गजल थी और परों का जिक्र भी था और 2 4 5 अशार 3 4 अशार मेरे जहन में, वो आपकी समातों की नजर किए देता हूँ। वो था कि कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, परों को देख रहा हूँ उड़ान से पहले, मैं फूल ढूंढ के लाता हूँ बेच देता हूँ, मैं फूल ढूंढ के लाता हूँ बेच देता हूँ, कि एक मकान है मुझ में, कि एक दुकान है मुझ में मकान से पहले। और शेर था कि ठहर ठहर के कदम उठ रहे हैं अपनी तरफ, ठहर ठहर के कदम उठ रहे हैं अपनी तरफ, ये एहतियात नहीं थी ढलान से पहले। मेरा सर तो झुका है सलीब पर लेकिन, मेरा सर तो झुका है सलीब पर लेकिन, मेरी अना न गई मेरी जान से पहले, वो चला तो गया है फैसल कि उसको जाना था, वो चला तो गया है फैसल कि उसको जाना था, मगर गया मेरे वहमो गुमान से पहले। बहरहाल जनाब, 1 2 अशार और हैं इस गजल के, लेकिन वो भी मेरे जहन में नहीं है।
मोहसिन नकवी साहब की जनाब मोहसिन नकवी की एक नज्म है, मेरी परस्तिश न कर। उन्हें लिखा कि मैं तो कहता था मेरी परस्तिश न कर, मैं तो कहता था मेरी परस्तिश न कर, मेरी उरियां हथेली पे पलकों के अंदर छुपी ख्वाहिशों के सितारे न चुन। मैं तो कहता था मेरी परस्तिश न कर, मेरी उरियां हथेली पे पलकों के अंदर छुपी ख्वाहिशों के सितारे न चुन। मेरी कस्मों में लिपटे हुए वस्ल वादों से अपनी हसीन रेशमी चाहतों के किनारे न बुन। मेरे लफ्जों पे मत जा कि नामुअत्बर लफ्ज फसले खिजां की हवा में बिखरते हुए जर्द पत्तों की आवाज है। मेरे पांव के तलवों पे याकूत और मरजां से होंठों के मोती निछावर न कर। मैं तो कहता था कि जज्बों के मुंह जोर आंधी के रास्ते में इतने दिए मत चला। मैं तो कहता था जज्बों की मुंह जोर आंधी के रास्ते में इतने दिए मत चला। अपनी ख्वाहिश के तपते हुए दश्त में बेजहत रक्स करते बगोलों की खाली हथेली पे शफाफ ख्वाबों के रेशम में लिपटे हुए जुगनू की गौहर मत सजा साजिशी सूरजों के मुकाबिल सुखन आईने। मैं तो कहता था चाहत की सारी लकीरें, सभी जायके, सभी रुतें धूप छांव के अंधे अधूरे सफर से उभरती हुई गर्द की तह में पोशीदा मंजर के बनते बिगड़ते खदोखाल का इस्तारा समझ, गर्दिशे रोज और शब का इशारा समझ। देख अपनी जवानी की जलती हुई दोपहर में कोई ख्वाब देखा न कर। मेरे हाथों की यक बस्तगी पे सरे शाम सोचा न कर। मुझसे इतनी अकीदत भी अच्छी नहीं। मेरे नजदीक आ, मेरे तन में उतर, मेरी बाहों के आंगन में बिखरी हुई धूप में बंद संवर। मुझसे कैसा उजर, मुझको अपना समझ। मेरे नजदीक अपनाइयत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मेरी चाहत का कोई तकाजा समझ, मेरे अंदर का इंसान फरिश्ता नहीं। और अब तेरे रूठे हुए लफ्ज, गजरों के सूखे हुए फूल, आंखों में बिखरे हुए आंसुओं के गौहर, तेरे मासूम जज्बों की सच की मुसलसल गवाही। मगर मैं तो कहता था मेरी परस्तिश न कर। मैं तो कहता था मेरी परस्तिश न कर। छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें,
छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, शबे गम की सहर नहीं होती, वो भी तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती, मैं शीशा घरों से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहें, प्यार की आग में जलते रहे, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें। सबीरे दर्द थम जाए, खरूश से दिल ठहर जाए, सबीरे दर्द थम जाए, खरूश से दिल ठहर जाए, जरा सी देर को हंगामाए महफिल ठहर जाए, शब मक्तिल का सन्नाटा गवाही दे ना दे अपनी, लहू की मौज में अक्से रुखे कातिल ठहर जाए, तबीयत टूट कर चाहे तला तुम आशना होना, तबीयत टूट कर चाहे तला तुम आशना होना, मगर तृष्णा लबी की जिद सरे साहिल ठहर जाए, मोहिते रोज शब से आज तक हम पर नहीं उतरा, मोहिते रोज शब से आज तलक हम पर नहीं उतरा,
वो एक लम्हा के अपनी उम्र का हासिल ठहर जाए, कहीं तो सांस ले थक कर हुजूम आबला पाई, कभी तो हल्काए गर्दे सफर मंजिल ठहर जाए, कोई हरफे मलामत हो कि जंजीरे दुआ छनके, किसी आवाज पर तो बेसदा साइल ठहर जाए, कहां के कैद थे हम भी मगर इतना गनीमत है कि दश्ते ख्वाब में अक्सर तेरा महमिल ठहर जाए, बिछड़ कर वो भी चेहरा आंख से हटता नहीं मोहसिन, बिछड़ कर वो भी चेहरा आंख से हटता नहीं मोहसिन, कि जैसे झील में अक्से महकामिल ठहर जाए। कौन इस राह से गुजरता है, दिल यूं ही इंतजार करता है, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर, एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर, एक ये वक्त के मैं तन्हा और एक ये वक्त के मैं तन्हा और दुख के कांटों का जंगल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे, याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे, तू खामोश खड़ा था लेकिन तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल।
मेरा मुंह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मेरा मुंह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मैं वही तेरा हमराही हूँ, मैं वही तेरा हमराही हूँ। साथ मेरे चलना हो तो चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। कुछ इस तरह से परिंदे उड़ान की सोचें, कुछ इस तरह से परिंदे उड़ान की सोचें कि पांव पांव चलें आसमान की सोचें। कभी जो विजद में आया है सर फिरा दरिया, तो रेजा रेजा हुई हैं चट्टान की सोचें। वो मेरे पर भी कुतरता है रात दिन लेकिन, वो मेरे पर भी कुतरता है रात दिन लेकिन। मुझी से कहता है आओ उड़ान की सोचें। हवा के साथ कोई मार्का हुआ ही नहीं, बिखर गई है मगर बादबान की सोचें। जो तीर फेंका है अपनी ही समत आया है, हैं बदहफास कुछ ऐसी कमान की सोचें। हमारा हाल भी तारिक नईम ऐसा है कि जैसे अब्र में कच्चे मकान की सोचें। वो मेरे पर भी कुतरता है रात दिन लेकिन, मुझी से कहता है आओ उड़ान की सोचें। कुछ इस तरह से परिंदे उड़ान की सोचें कि पांव पांव चले आसमान की सोचें। यहां जाते जाते 2-4 मिनट हैं तो कुछ चीजें अजमेर साहब की शामिल कर देते हैं। वो नसर में है कि अनगिनत जीने शब गिरिया के और मुझे आखिरी जीने की तरफ जाना है। अनगिनत जीने शब गिरिया के और मुझे आखिरी जीने की तरफ जाना है। ऐसे ही होता ना, रात की आखिरी पहर भी जिंदगी की आखिरी घड़ियों की तरह होते हैं कभी कभी। आदमी जब दिन ढल जाता है, जब उम्र गुजर जाती है, जब वक्त चला जाता है, तो फिर वो सोचता है क्या कुछ होने वाला था, या कुछ भी नहीं। सच्ची बात यही है, सच्ची बात तो यही है कि मैं आपसे कहता हूं ना कि मुसाफिर का धोखा है। ये धोखा नहीं है, ये रात और दिन सोचने के लिए है। आपने कभी रात के और सुबह की जो दुआ है उस पर कभी गौर किया है कि मैं तेरी मर्जी से मरता भी हूं और सुबह तेरी ही मर्जी से जिंदा भी हूंगा। तो ये जो रात और दिन है, इसका भी आना जाना, इसका मकसद है ना। अनगिनत जीने शब गिरिया के और मुझे आखिरी जीने की तरफ जाना है। आखिरी जीने पे रखी है मेरी बीनाई। ये जो दीवार अंधेरी की है ता हद नजर, पहला जीना है शब गिरिया का
और इस जीने से पत्थर की तरह लिपटे हुए हम सफर हो। अंदेशो क्यों मुझे रोकते हो, क्यों मेरे पांव से जंजीरें सफर खोलते हो। और एक जगह उन्होंने लिखा कि ढल गई धूप गमे दुनिया की, मेहरबान शाम के साए उतरे। राहतें हैं कि परिंदों की तरह सहन के पेड़ में आ बैठी हैं। सुबह तक रैन बसेरे के लिए और मैं घर से बहुत दूर खराबों में कहीं मुंतजिर रात के ढल जाने का। शोर जंजीर है, रोने की सदा है, क्या है बद्दुआ है कि दुआ है, क्या है। और उन्होंने लिखा कि जरा सी धूप है, जरा सी धूप ही भर लो उदास आंखों में, रहे रहे न रहे आफताब का क्या है। और देखिए अल्फाज ही हैं, क्या जोड़ है और क्या बनत है कि ये बीमार आंखें जो बिनाई के आखिरी चंद लम्हों की आजार में हैं, ये बीमार आंखें जो बिनाई के आखिरी चंद लम्हों के आजार में हैं, अभी जिंदगी अपना चेहरा लिए इनके चारों तरफ फिर रही है। जो रिश्ते लिबादों के मोहताज थे आज उरिया नजर आ रहे हैं। यही चंद चेहरे जो गिरिया नजर आ रहे हैं, इन्हें वापसी की पड़ी है। जरा उठ के जंजीरें दर खोल दूं, जरा उठ के जंजीरें दर खोल दूं, मेरा कातिल मसीहाओं के रूप में कब से बाहर खड़ा है, इसे रास्ता दो। तो बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आपके रास्ते कम कर दे और आपकी मंजिलें करीब कर दे, और अल्लाह ताला आपको मंजिलें नसीब भी कर दे। आपको बहुत शुक्रिया। शर्त वही है, सांसों की रवानी और मेरे रब का इख्तियार। अगर ये दोनों चीज़ें मुयस्सर हुई तो इंशाल्लाह फिर जुमातुल मुबारक की रात इसी बज़्म सुकून में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सोचता कोई और मैं ख्याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और। सयाना मेरा से बस आईना कोई और। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ, मैं
मैं नसीब हूँ, 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 मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और, किसी और मुझे मांगता कोई और, सरे आईना से आईना कोई और, मैं ख्याल अजब एतबारों बे एतबार के दरमियान है जिंदगी, 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 अजब एतबारों एतबारी के दरमियान जिंदगी, जिंदगी, अजब एतबारों एतबारी के दरमियान जिंदगी, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ किसी और